हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। रेलवे समान अध्ययन, जी हाँ, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जेई व अन्य रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे इस वीडियो में प्राप्त होगा। आने वाली परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? ए मुल्ला नसरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन, डी तेनालीरामन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती है। आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2016 को पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी प्रधानमंत्री, डी संसद। जी हाँ, आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आपको मिलेगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। एनटीपीसी 31/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए श्रीलंका, बी ब्राज़ील, सी भारत या डी चीन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। आरआरबी जेईई 14/12/2014 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी असम, सी झारखंड या डी बिहार। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा नामक गांव में स्थित है। आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा जीआईएफटी शहर की योजना कहाँ बनाई गई है? ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी मैसूर या डी जयपुर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। सरकार द्वारा जीआईएफटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी शहर की योजना अहमदाबाद में बनाई गई है। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? ए खफरी पिरामिड, बी मेनकोर पिरामिड, सी खुफू पिरामिड या डी जेटफ्रे पिरामिड। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड खुफू पिरामिड है। इसे गीजा के पिरामिड नाम से जाना जाता है। एनटीपीसी 18/4/2016 में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ए एग्जीक्यूटर, बी कंपाइलर, सी इंटरप्रेटर या डी ट्रांसलेटर। जी हाँ, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला प्रोग्राम कंपाइलर है। एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनायक सावरकर, सी महात्मा गांधी या डी भगत सिंह। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? ए लोकसभा, बी चुनाव आयोग, सी प्रधानमंत्री या डी सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। एनटीपीसी 18/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नक्शे मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए कैलीग्राफी, बी जियोग्राफी, सी जियोलॉजी या डी कार्टोग्राफी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। मानचित्र निर्माण या अध्ययन की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है। एनटीपीसी 9/4/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है?
ए मुद्रास्फीति, बी मुद्रास्फीति जनित मंदी, सी अपस्फीति या डी स्थिरता। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, मुद्रास्फीति। ग्रुप डी 5/11/2018 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी जम्मू एवं कश्मीर। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हकीम हिमाचल प्रदेश में है। आरआरबी जेईई 27/6/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? ए वजन, बी तापमान, सी वेग, डी लंबाई। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, वेग जो है वो वेक्टर यानी सदिश राशि हैं। वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती हैं उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। अब वे राशियाँ जिनमें परिमाण की ही आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया? ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स बगेंस, डी एन.पी. चक्रवर्ती। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ए 2004, बी 2005, सी 2006 या डी 2007। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। आरआरबी एनटीपीसी 29/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दिल्ली डैश डैश नदी के तट पर स्थित है? ए यमुना, बी यमुनोत्री, सी गंगा या डी कोसी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। आरआरबी एएलपी 21/8/2018 को पूछा गया प्रश्न है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है? ए महिला कल्याण बैंक, बी भारतीय महिला बैंक, सी भारतीय बैंक या डी सिडबी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, भारतीय महिला बैंक भारत का पहला महिला बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को मुंबई में हुई। आरआरबी जेईई 14/12/2014 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 दिसंबर, बी 2 अक्टूबर, सी 12 नवंबर या डी 6 अक्टूबर। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आरआरबी जेईई 22/5/2019 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश डैश है? ए विलायक, बी घुला हुआ पदार्थ, सी कोलाइड या डी सस्पेंशन। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, शक्कर के घोल में शक्कर एक विलायक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। घुलने वाले पदार्थ को विलेय और घुलाने वाले पदार्थ को विलायक कहते हैं। एनटीपीसी 7 एवं 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? ए 25, बी 21, सी 24 या डी 28। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एनटीपीसी 18/1/2017 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? ए जून 2015, बी जुलाई 2014, सी जुलाई 2015 या डी जून 2014। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर भी है बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना को जुलाई 2014 में शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? ए यूएसए, बी कनाडा, सी यूके या डी फ्रांस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में स्थित है। एनटीपीसी 30/3/2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सुस्ती क्या है? ए पशु निद्रा, बी भोजन की कमी के कारण मौत, सी पानी प्रतिधारण या डी सपना देखने में एक चरण। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सुस्ती या एस्टिवेशन को पशुओं की ग्रीष्म निद्रा को कहा जाता है। एनटीपीसी 31 मार्च 2016 को पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय डैश डैश में स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन, सी जिनेवा
या डी वियना? जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2016 पूछा गया प्रश्न है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।